नमस्कार दोस्तों, आइए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। और ये हमारी केवीएस पेडागोजी की वीडियो है। और जो आज का जो टॉपिक है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए टॉपिक का नाम क्या है, कैरिकुलम पाठ्यचर्या। यहाँ से आपको 100% आपके पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अभी आपको कैरिकुलम पढ़ाएंगे, फिर उसके टाइप पढ़ाएंगे, कौन कौन से प्रकार के होते हैं, फिर यूनिट प्लान, ईयर प्लान पढ़ाएंगे। वीडियो लास्ट तक देखिएगा। कैरिकुलम होता क्या है? कैरिकुलम एक तरीके से होता है ऑल कंटेंट। ऑल कंटेंट यानी आपकी सभी तरह की गतिविधि कैसी भी हो, चाहे भी आपकी पढ़ाई लिखाई से संबंधित हो या किसी भी चीज़ से संबंधित हो। तो कैरिकुलम में क्या आता है, आपका सिलेबस भी इसके अंदर आएगा, आपके मैथड आएंगे, किस तरीके से आपको बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है। साथ ही उसकी कोर्स की आउटलाइन की विषय की रूपरेखा कैसी है, उसका कंटेंट कैसा है, कहाँ बच्चों को दिक्कत आ रही है, सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाते हैं कैरिकुलम के अंदर। तो आगे समझते हैं इसकी परिभाषा। कैरिकुलम क्या है? यह लैटिन भाषा के क्यूरे से लिया गया है, जिसका सामान्य अर्थ होता है दौड़ना या रेस कोर्स। इसका अर्थ क्या दौड़ना या रेस कोर्स होता है? तो सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया यहाँ पे, किस शब्द से लिया गया है? क्यूरे से लिया गया। किस भाषा के? लैटिन भाषा के। अर्थ क्या है? रेस कोर्स। तो तीनों पॉइंट अच्छे से ध्यान रखना, आप इंपॉर्टेंट है, बनेगा यहाँ से जरूर क्वेश्चन। अब रेस कोर्स क्या होता है? रेस कोर्स का मतलब है कि ये एरिया में आपको दौड़ना है इधर से इधर तक, ठीक है जी, ये होता है आपका रेस कोर्स। अब पाठ्यचर्या में स्कूलों द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी गतिविधि और अनुभव को रखा जाता है। मैंने बताया ना, बीच में ऑल कंटेंट शामिल होते हैं, सारी चीज़ें आ जाती है आपकी। आपको जो स्कूल में कार्य करवाया जाएगा वो भी, आपके अनुभव भी, सब चीज़ें इसमें शामिल होती है। अगर बिल्कुल आपको शॉर्ट में समझना है कि कैरिकुलम है क्या एक लाइन में, तो देखो क्या होता है कि कैरिकुलम होता है ऑल कंटेंट, सब तरह का कंटेंट। उसमें आपकी एक्टिविटी, सिलेबस, एक्सपीरियंस, सब चीज़ें शामिल होती है। और साथ ही साथ इसमें बताया जाता है कि बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया जाना है, क्या पढ़ाया जाना है और क्यों पढ़ाया जाना है, सब चीज़ें आपकी कैरिकुलम में आती हैं। इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं जिसके आपको एक नज़र मान लेनी चाहिए, पता होना चाहिए। पहला क्या है? देखिए पहला क्या है कि इसे बच्चे की रुचि के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। साथ ही व्यक्ति के अनुभव पर ध्यान केंद्रित हो कि व्यक्ति का एक्सपीरियंस हो उसके अंदर और बच्चे की रुचि के अनुसार हो। फिर क्या, बच्चे का सब तरह का विकास होना चाहिए, संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोप्रेरणा प्रेरणा आदि सब तरीके से विकास हो। फिर क्या, पाठ्यचर्या के मूल्यांकन के लिए बच्चों के लिए दिशा निर्देश शामिल होते हैं। इसमें दिशा निर्देश होते हैं कि बच्चों को किस तरीके से स्टडी करनी है, किस तरह से पढ़ाया जाना है। इससे क्या होगा, इससे अध्यापक को हेल्प होगी उसका मूल्यांकन करने में कि बच्चों ने कितनी उपलब्धि प्राप्त की है, बच्चों को कितना ज्ञान हुआ है। आगे, पाठ्यचर्या छात्रों को पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु की सूची है, अर्थात यह सब्जेक्टों का एक समूह होता है। देखिए ये क्या है, ये विषयों का एक समूह है, विषयों का नहीं, ये सिर्फ शिक्षा से संबंधित नहीं है, इसमें शैक्षिक गतिविधि, सारी गतिविधि शामिल होती हैं। आगे देखिए, पाठ्यचर्या क्या है? यह विद्यालय या कॉलेज में पढ़ाया जाने वाला जो पाठ्यक्रम है और गतिविधि होती है, उनका एक कार्यक्रम होता है। ये आपके जो सिलेबस आपको पढ़ाया जाता है और साथ साथ जो एक्टिविटी करवाई जाती है उन सब को इसमें शामिल किया जाता है आपके कैरिकुलम में, यानी पाठ्यचर्या में। दूसरा हम कह सकते हैं इसमें वे सभी अनुभव शामिल हैं जो एक शिक्षार्थी विद्यालय कॉलेज से प्राप्त करता है और लाइफ में यूज करता है, कैरिकुलम में आती हैं। अब दोनों में डिफरेंस देगा, आप कंफ्यूज मत होना कि पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या। अगर पाठ्यक्रम की बात करूँ ना, ये तो आपका फिक्स पोर्शन है। क्या है? फिक्स पोर्शन। लेकिन जो आपका पाठ्यचर्या है ना, पूरा पूरा कंटेंट है। जैसे क्या है भाई, आप सोचिए फिजिक्स है, फिजिक्स में पीएचडी की जाती है तो पूरा पूरा वो कैरिकुलम है, लेकिन 12th क्लास में उसका छोटा सा पार्ट है फिजिक्स, 9th में थोड़ा सा पार्ट है, इस तरीके से। तो क्या वो पाठ्यक्रम है, लेकिन पाठ्यचर्या का किसी बहुत बड़ा रूप। तो तुलना के आधार पर देखें अंतर कैसे करेंगे। अर्थ क्या है, इसमें फिक्स पोर्शन शामिल होता है पाठ्यक्रम में और किसी विषय के कंसेप्ट शामिल होते हैं। पाठ्यक्रम में क्या चीज़ होती है? तो फिक्स पोर्शन है कि हम बच्चों को सब इतना ही पढ़ाएंगे। जैसे देखा ना आपने, छोटी क्लास में छोटे छोटे चैप्टर होते हैं, 6th क्लास में थोड़ा सा दे दे मैग्नेट के बारे में, ठीक है, थोड़ा दे दे लाइट के बारे में, इस तरीके से। तो पाठ्यक्रम है वो। लेकिन पाठ्यचर्या में क्या होता है, इसमें एक शैक्षिक प्रणाली या पाठ्यक्रम में जो पढ़ाया जाता है सारी चीज़ें इसमें शामिल होती है। देखियो इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? पाठ्यक्रम की होती है ग्रीक वर्ड से, इसकी होती है लैटिन वर्ड से। और फिर ये क्या है, ये कोई विषय है, जबकि ये एक पाठ्यक्रम है आपका, और ये वर्णात्मक होता है। और ये क्या होता है, नियम के अनुसार कार्य करता है। कौन? कैरिकुलम नियम के अनुसार होता है, लेकिन ये वर्णात्मक होता है। दूसरा, ये संकीर्ण है, ये मतलब ये इसका एरिया कम होता है, इसका एरिया क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। और इसको तैयारी के बारे में देख लो, कौन तैयार करता है? इसको तैयार करता है परीक्षा मंडल बोर्ड के द्वारा तैयार किया जाता है आपका सिलेबस। लेकिन जो कैरिकुलम है, ये इंपॉर्टेंट बात है, कैरिकुलम किसको कौन तैयार करेगा? इसको जो तैयार करेगा सरकार या स्कूल प्रशासन के द्वारा तैयार किया जाता है। ये देखिए, ये आपका है तो सरकार तैयार करेगी या स्कूल प्रशासन तैयार करेगा या कॉलेज प्रशासन। जब तक कोर्स चलता है तब तक ये चलता रहता है। लेकिन ये होता है ना, जो आपका सिलेबस, ये किसी निश्चित अवधि के लिए होता है, मान लो एक साल के लिए, 2 महीने के लिए, इस तरीके से। और ये क्या है, ये टिल द कोर्स, ये कोर्स तक चलता रहता है। समझ गए ना? एक समझ गए क्या क्या बातें? देखो दोबारा देख लो कि पाठ्यक्रम क्या होता है, एक फिक्स पोर्शन है सिर्फ। कैरिकुलम उसका विस्तृत रूप होता है, ये भिड़ा होता है, मतलब इसमें कम एरिया आता है, इसमें ज़्यादा एरिया आता है। दूसरा क्या है, ये किससे बना है? आपको ग्रीक वर्ड से बना है, आपको लैटिन वर्ड से बना है। और क्या है, और ये था कि ये इसकी फिक्स होती है, मतलब फिक्स क्या है कि 1 साल तक पढ़ाया जाना है, ये पूरे साल पूरी उम्र पढ़ते चलता रहता है, तो कोर्स कंप्लीट नहीं होता। एक सबसे ज़रूरी है, ये होता है आपका आदेशात्मक। कैसा होता है? आदेशात्मक, ठीक है। लेकिन ये कैसा होता है? ये होता है आपका निर्देशात्मक पाठ्यचर्या। ये क्वेश्चन बना आपका निर्देशात्मक वाला, ठीक है जी। आगे देखिए,
पाठ्यचर्या के उद्देश्य देखिए क्या क्या उद्देश्य होते हैं। छात्र का समग्र विकास, भाई छात्र का संपूर्ण विकास होना चाहिए, उसका PCSE फिजिकल, कोग्निटिव, सोशल, इमोशनल सब तरीके का विकास जरूरी चाहिए। दूसरा क्या है, शिक्षकों का प्रोफेशनल डेवलपमेंट, यानी शिक्षक प्रोफेशनल क्या है, शिक्षक पढ़ा रहे हैं तो बच्चों टीचर को पढ़ाया जाना है तो किस तरीके से उनको भी टीच किया जाएगा, बच्चों को भी, कि बच्चों को जो पढ़ाना ना कि टीचरों को बताया जाए किस तरीके से पढ़ाना है, कौन से मेथड आपको यूज करने हैं। और एक लचीली और एकीकृत प्रक्रिया होती है। लचीली मतलब होता है कि छात्रों के अनुसार चेंज कर लेंगे हम, मान छात्र समझ में नहीं आ रहा तो उसके अनुसार बदल देंगे हम उसको, ठीक है। पाठ्यचर्या का विकास क्रम देखिए कैसे होता है, और इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना, ये पूछा जाएगा जरूर, और ये पूछा गया DSB में क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ये क्या पूछा गया था कि किस तरीके से आप पाठ्यचर्या बनाएंगे, तो देखिए कैसे बनाएंगे आप, इसकी ट्रिक है नोट की। नोट कैसे करोगे आप, देखिए नोट का मतलब क्या, N का मतलब क्या है नीड्स, O का मतलब क्या ऑब्जेक्टिव, T का मतलब क्या टेक्स्ट, और इसका E का मतलब क्या इवैल्यूएशन। यानी सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले आप देखो कि आपको जरूरत किस चीज़ की है, जरूरतों को आकलन करेंगे कि इस चीज़ की जरूरत है, उसके अनुसार सिलेबस बनाना, फिर मतलब कैरिकुलम बनाना है। फिर आपको उद्देश्य देखो कि उसके उद्देश्य क्या बनाने के, फिर देखो उसे सीखने के अनुभव का चयन करो कि कैसे बच्चों को सिखाया जाना है, और लास्ट में क्या करो उसका मूल्यांकन। तो स्टेप ऐसे सेम टू सेम पूछे गए हैं। आगे देखिए, और 2 मॉडल है, और दोनों मॉडल इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता रहे, कोई पेपर बहुत नज़दीक है। उत्पाद मॉडल पूछा जाता है, देखो उत्पाद मॉडल मतलब क्या है, जब आपने अपनी स्टडी कंप्लीट कर ली तो देखा जाता है बच्चे ने क्या सीखा है, वो होता है आपका प्रोडक्ट मॉडल। ये एक पाठ्यचर्या के है ये मॉडल दोनों। उत्पाद मॉडल देखो आप इसे अपने पाठ्यक्रम के कुछ हिस्सों में देख सकते हैं, कुछ हिस्सों में दिखाई देता है। कैसे भाई, इस मॉडल परिणामों, यह मॉडल है परिणाम पर आधारित होता है, जैसे ग्रेड देना, बच्चों को ग्रेड दे दी भाई, A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड। सीखने की प्रक्रिया में जो हो रहा है उसकी तुलना में तैयार उत्पाद पर केंद्रित होता है। मतलब ये है बच्चे ने जो ज्ञान प्राप्त कर लिया और जो चल रहा है दोनों के बीच में तुलना की जाएगी कि बच्चों को कितना ज्ञान प्राप्त हुआ, कितना नहीं हुआ, तो ये क्या कहलाएगा उत्पाद मॉडल। ये आपका सीखने की प्रक्रिया में जो चल रहा है और जो कंप्लीट हो चुका है उन दोनों के बीच का अंतर होता है उत्पाद मॉडल, कि बच्चे ने कितना गेन किया, कितना प्राप्त किया। प्रक्रिया मॉडल क्या, प्रक्रिया मॉडल इसका विपरीत होता है। इसमें क्या होता है, प्रक्रिया मॉडल में होता है आपका कि जो प्रोसेस चल रहा है ना अभी, इसके दौरान ही हम देखेंगे बच्चे को क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, क्या नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, बच्चे क्यों नहीं सीख पा रहे हैं, ये होता है प्रक्रिया मॉडल। इसके विपरीत इस बात पर केंद्रित होता है कि सीखने में चीज़ें कैसे होती है और अधिक मुक्त होता है, ओपन एंडेड होता है। प्रक्रिया मॉडल इस बात पर जोर देता है कि छात्र कैसे सीख रहे हैं, कहा ना भी कि छात्र कैसे सीख रहे हैं, इस चीज़ पर जोर देता है। प्रोसेस मॉडल उनकी सोच क्या है और भविष्य के लिए कैसे तैयार किया जा सकता है, भविष्य में अधिगम को कैसे प्रभावित करेगा। अब देखिए पाठ्यचर्या के विकास का सिद्धांत है कुछ, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे समय बदलता रहता है तो उसके अनुसार पाठ्यचर्या भी चेंज होती रहती है टाइम के अनुसार। पहला भविष्योन्मुख का मतलब यह है कि पाठ्यचर्या कैरिकुलम आपका ऐसा हो कि आपके भविष्य में अगर आपको प्रॉब्लम आती है उसको सोल्व करने वाला हो, यानी इस तरीके से आपको तैयार किया जाए। तो यह उन स्थितियों से निकटता से जुड़ा होना चाहिए जिसका शिक्षार्थी सामना करते हैं ताकि तनाव कम किया जा सके। फिर क्या है, सहसंबंध। सहसंबंध मतलब क्या होता है, जो समाज है और जो उद्देश्य है उनके बीच में एक कोरिलेशन होना चाहिए, यानी उन उद्देश्यों को पूर्ति होनी चाहिए। उपयोगिता सिद्धांत आपका पाठ्यचर्या हो ऐसा हो कि आपके जीवन में उपयोग करने वाला, ऐसा नहीं कि ऐसा बना दिया यूज कर नहीं पा रहे उसका कुछ भी। तो उपयोगिता के जैसे क्या साइन थीटा कोस थीटा पढ़ते हैं हम, उससे कुछ यूज नहीं है लाइफ में, लेकिन क्या आयत वर्ग परिमाप इनका यूज होता है। तो वे चीज़ें पढ़ाई जाए जो उपयोग के लिए होते हैं वो पाठ्यचर्या में होनी चाहिए। पाठ्यचर्या छात्र के व्यवहारिक उपयोग का होना चाहिए ताकि वर्तमान और भविष्य में उपयोगी हो। आगे सभी गतिविधियों को शामिल करना, इसमें सारी गतिविधि होनी चाहिए, चाहे आपके अंदर की हो, इसमें 4 दीवारी के अंदर तक सीमित नहीं होना चाहिए। आपका चाहे क्लास के बाहर हो, क्लासरूम के अंदर हो, सारी गतिविधि इसके अंदर आनी चाहिए। देखें यहाँ पे ये लिखा है कि पाठ्यक्रम के अंदर और बाहर दोनों अनुभव शामिल किए जाते हैं। लचीलेपन का सिद्धांत वही है कि अगर छात्र अपने अनुसार विषय को चयन कर सकते हैं, उन्हें स्वतंत्रता होनी चाहिए। अब देखिए मॉडल है ये मॉडल, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो मॉडल कल पढ़ेंगे, और मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो मिस मत करना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।